हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड। आज की इस रीडिंग में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो पर्सन आपके माइंड में है उनको लेके आपके लिए क्या विचार है, क्या फीलिंग्स है, वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में इस मोमेंट। ओके, सो हमेशा की तरह तीन ऑप्शन है। ऑप्शन वन, ये टर्टल क्रिस्टल का बना हुआ, ये रोज क्वार्ट्ज स्टोन, और ये कार्नेलियन माना। इनमें से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से अपने टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक कर दीजिएगा और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो गाइस, मैंने आपका रीडिंग ऑलरेडी कर लिया था, बट आई रियलाइज़ कि माइक्रोफोन ऑफ रह गया था, तो या दोबारा से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट कार्ड्स जो है, ये चैनल मैसेजेस के कार्ड्स जो है ये ऑलरेडी शफल्ड है, तो मैं दोबारा से ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि आपका जो ये पर्सन है, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल इनको आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, इनको आपका लुक्स बहुत पसंद है। इनको ऐसा भी लगता है कि ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि आप रिसेंटली आपका एक ग्लो अप हुआ है, या तो आप पहले से और ज़्यादा बेहतर हो गए हो। तो इस चीज़ को, आपकी इस ग्लो अप को आपके पर्सन ने नोटिस किया है, और वो डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इससे बहुत ज़्यादा खुश है। और डेफिनेटली यहाँ पे जो आपकी फुल रीडिंग है, यहाँ पे ना आपका पर्सन जो है, इनको बेसिकली आप उन उनके उनके लिए मतलब आउट ऑफ लीग लगते हो। ओके, यानी कि आप, उन्हें लगता है कि आप उनसे बहुत ऊपर हो हर मायने में। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत फोकस्ड इंसान हो, आप बहुत करियर रिलेटेड हो, आप बहुत अपने अपनी लाइफ के सारी चीज़ों को लेके काफ़ी आपकी लाइफ तो मानो परफेक्ट चल रही है, ये उनको ऐसा लगता है। ओके, सो या थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ में मैं ये भी देख सकती हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि आप अपने करियर को लेके बहुत फोकस्ड हो, आप कुछ नया सीख रहे हो, आप अपने लाइफ में अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ही फोकस्ड हो, और मनी आपकी बहुत ज़्यादा है आपके पास, और मनी वाइज आप बहुत ऊपर हो उनसे, उनको ऐसा फील होता है। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ या कोई कोलैबोरेशन, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप बहुत अच्छा है, आप अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हो, आप में बहुत सारी टैलेंट्स हैं। तो या उनको आप एक बहुत ही फुल पैकेज इंसान लगते हो, जो लुक्स में भी बढ़िया है, जिसके अंदर इतनी टैलेंट है, पैसे भी बहुत है, हर कायदे में ये पर्सन जो है बहुत आपको ऊपर ऊपर का दर्जा देता है। स्टार कार्ड के साथ मैं ये फील कर रही हूँ कि इस पर्सन के लिए आप एक स्टार की तरह हो, बहुत हीलिंग हो बेसिकली। तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ आपकी कार्ड, आपके पर्सन का बहुत सारे ट्रॉमास भी हो सकता है, इस पर्सन को बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है। और जब ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, या फिर जब इनकी आपसे बात होती है, तो आपका जो एनर्जी है इनको बहुत हीलिंग लगता है। ओके, बहुत ही अच्छा फील होता है, मानो वो इम्प्रूव करते हैं, वो हील करते हैं आपकी एनर्जी से। ओके, तो आपका एनर्जी जो है बहुत हीलिंग है इनके लिए, जो एक वजह है कि ये पर्सन आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड है। स्टार कार्ड के साथ मैं ये भी कर सकती हूँ, ये कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ये विश करता है आपके साथ घर बसाने का, आपके साथ कनेक्ट होने का, आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, बहुत लव भी है इस पर्सन के लिए आपके आपके मन में। ओके, अब बात करते हैं सेकंड जो मैंने देखा। ओके, सेकंड फेज का, ये पर्सन की स्नीकी जो है एनर्जी जो है वो बहुत स्नीकी है। यानी कि ये पर्सन मून कार्ड और फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में ये कह सकते हो कि ये पर्सन जो है इस वक्त कम्युनिकेट या फिर इस वक्त किसी नई चीज़ में इंडल्ज नहीं होना चाहता। ये पर्सन जो है काफ़ी सारी चीज़ें छुपा रहा है आपसे, काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो आपको पता नहीं है इस पर्सन के बारे में। तो अंडरग्राउंड बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के लाइफ में चल रही है, जो ये पर्सन बेसिकली आपको बताना नहीं चाहता, या फिर किसी को भी डिस्क्लोज करना नहीं चाहता। ये पर्सन जो है ये इन चीज़ों पे काम कर लेगा जब, तभी ये आपकी तरफ आएगा। अगर इस पर्सन ने आपको अप्रोच नहीं किया, या फिर अगर आप लोग बात भी करते हो तो भी आपको लगता है कि ये पर्सन आपके साथ खुलता नहीं है, तो वो इसीलिए है क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि उन्हें बहुत सारे काम करने बाकी हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों को हील करना बाकी है, उन्हें अपने एस ऑफ वांड्स के साथ उन्हें अपने पैशन को भी परस्यू करना है। वो उनकी एनर्जी जो है बहुत, ये पर्सन बहुत ही हाईली एनर्जेटिक पर्सन है। ये पर्सन को आपको लेके बहुत पैशन भी है, फिजिकल टर्म्स में बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन इस एनर्जी के साथ आपको अप्रोच नहीं करना चाहता। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन को लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, या फिर आप उनके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ हो सकते हो। ये पर्सन एक फ्यूचर देखता है आपके साथ, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, टेन ऑफ पेंटिकल्स टिल द एंड ऑफ लाइफ तो वो वाला एनर्जी ये पर्सन जो है आपके लिए फील करता है। तो इनको कहीं ना कहीं उस चीज़ का
एहसास है कि इस पर्सन के आपके साथ वो अपना लॉन्ग टर्म लाइफ गुजार सकता है, लेकिन इस पर्सन की जो एनर्जी है इस वक्त इनकी एनर्जी में बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारे काम इस पर्सन को करने हैं। ओके, तो इस पर्सन को अपने लाइफ के बहुत सारे चीज़ों से निपटना भी है, काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है, काफ़ी नॉलेज की ज़रूरत है, और अपने पैशनेट एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का। ओके, तो कहीं ना कहीं वो पैशनेट अट्रैक्शन के अलावा भी जो इमोशनल बॉन्ड की बात अगर हम करें, रियल इमोशंस तो उस इमोशंस को वो चाहते हैं कि ये पर्सन डेवलप होने दे, चाहता है कि ये पर्सन और थोड़ा टाइम दे इस रिलेशनशिप को, इस इमोशंस को और ग्रो होने में, तभी ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, वरना इस एनर्जी के साथ वो आपको अप्रोच करना नहीं चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो मैंने आपके चैनल मैसेजेस निकाले, तो यहाँ पे एक सेकंड, जो फैक्टर्स निकाले, तो इस रिलेशनशिप में टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ का ख्याल रहे कि आप टाइम इस पर्सन को आपको बहुत टाइम देना होगा बेसिकली। अगर आप चाहते हो कि आप इस पर्सन के साथ लिए रुकना चाहते हो, इस पर्सन को मौका देना चाहते हो अपने लाइफ में, तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। टाइम लेगा ये पर्सन। ओके, प्लेफुलनेस, इस पर्सन को जब वो आपके बारे में सोचते हैं, तो इधर उनके लाइफ में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस देते हैं उस पर्सन को। ओके, फ्रेंड्स ही हो, वो लवर हो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, फैमिली हो, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के लाइफ में स्ट्रेस बहुत है। ओके, और जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो ये मानो एक अलग ही एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, स्टार कार्ड के साथ ये पर्सन को आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग लगती है। तो हीलिंग लगती है तो ये अपने प्रॉब्लम्स को जो है भूल जाता है ये पर्सन। ओके, तो आप में इतना खो जाता है, तो ये पर्सन को आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग लगती है। स्टेबिलिटी, ये पर्सन अपने स्टेबिलिटी में काम कर रहा है। ये पर्सन ऐसे ही आपको अप्रोच डेफिनेटली नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इस पर्सन को लगता है कि आप उनसे बहुत ऊपर हो, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, और अगर वो आपको अप्रोच करना चाहे तो डेफिनेटली वो अपने पे बहुत ज़्यादा काम करने के लिए तैयार है ये आदमी, तभी ये आपकी तरफ आएगा। तो ये पर्सन जो है अपने आप पे काम करना चाहता है, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना चाहता है, तो वो फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर सब कुछ जब ये हासिल कर लेगा तब ये इंसान आपको अप्रोच करेगा, वरना ऐसे में अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी इस पर्सन के लाइफ में कुछ उथल पुथल जो है मच रही है। ओके, सो और चैनल मैसेजेस तो है, आई एम स्टक विथ अ कार्मिक सिचुएशन। ओके, तो ये पर्सन जो है ये कार्मिक सिचुएशन में अटका हुआ है। इस पर्सन को काफ़ी लेसन्स सीखने की ज़रूरत है। ओके, तो ये जब लेसन्स कंप्लीट हो गया, जैसा कि मैंने कहा टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये पर्सन को लेसन्स सीखना है। ओके, बहुत सारे लेसन सीख, ये कार्मिक जब एंड होगा तब ये आपको अप्रोच करेंगे। ओके, तो अभी एक कार्मिक साइकिल चल रहा है इस पर्सन का। रीड मोड कार्ड के साथ ये जो मैंने बनाया है बेसिकली, तो इसमें रीड मोड का ये मतलब होता है कि आपको अपने लाइफ में जो आप कर रहे हो या फिर आपके जो ड्रीम्स है ना, तो उसके फुलफ़िल होने के उसके आपके ड्रीम्स को सच होने का चांस बहुत ज़्यादा है। आप अपने ड्रीम्स को हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत, रिसर्च, बहुत ज़्यादा स्टडी, अपने आप को टाइम देना। तो बेसिकली आप किसी भी रिलेशनशिप में टाइम नहीं, किसी पर्सन में टाइम नहीं, सिर्फ अपने आप पे, अपने काम पे अगर आप अपने ज़्यादा फोकस करें तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, इस पीरियड में बेसिकली आप आगे जाके कर सकते हैं। आप किसी पर्सन को टाइम देना चाहे, कमिटमेंट में टाइम देना चाहे, रिलेशनशिप में टाइम देना चाहे, वो आगे जाके कर सकते हैं। लेकिन अभी का जो आपके लाइफ का पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में आप अगर अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आपके ड्रीम्स के फुलफ़िल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। सॉन्ग्स विल इंडिकेट द मैसेज। ओके, तो इस पर्सन का हायर सेल्फ जो है ये आपसे डेफिनेटली सॉन्ग्स के थ्रू बहुत ज़्यादा इंडिकेट करना चाहेगा। तो आप जिस तरह के रोमांटिक सॉन्ग्स अगर आप नेक्स्ट सुने इस रीडिंग के बाद, बेसिकली उसके लिरिक्स पे ज़रूर गौर करिएगा, क्योंकि उस गाने के लिरिक्स में कहीं ना कहीं आपके पर्सन का मैसेज छुपा होगा। ओके, हायर सेल्फ, उनका हायर सेल्फ ये मैसेज पहुंचाना चाहेगा आप तक, तो आपके गाने जो है वो चीज़ को बताएंगे। ओके, सो या ऑप्शन नंबर 1, आई होप ये आपसे रेजोनेट कर रही हो और हेल्पफुल रही हो। अगर ये हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिका कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी गाइस, जिससे कि आपकी मदद हो। ओके गाइस, टेक केयर। हेलो, ऑप्शन नंबर 3, सो आपका पर्सन आपको लेके क्या फील करता है? वेल, यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो भी किसी सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम टाइप का है। ओके, आप दोनों एक दूसरे को लाइक कंप्लीट करते हो, 2 पीसेस ऑफ अ पजल। जो कमी आप पे है
वो आपका पर्सन में वो कमी नहीं है और वो उसको फुलफिल करता है। जो कमी आपके पर्सन में है वेरस आपकी वो स्ट्रेंथ है, आप उस चीज़ में माहिर हो जो आपके पर्सन को नहीं आता। तो उस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। आपका पर्सन डेफिनेटली आपको अपने सोलमेट की तरह देखता है, उनको रियलाइजेशन है कि आप उनके सोलमेट हो। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है वो ग्रो करना चाहता है आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। ऑनेस्टली यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो चाहता है कि आपके साथ उनके बेबीज़ हो, ओके, फ्यूचर के। यहाँ पे आपका जो पर्सन आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है। वो विश करता है आपका पर्सन कि आपके साथ उनका हो, कनेक्शन हो, फ्यूचर आपका एक साथ हो, आप एक साथ रहे, खुश रहे। उस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है आपको लेके, आपके पर्सन का डेफिनेटली आपको लेके बहुत सारी लव बहुत है, लेकिन उन्होंने उन चीज़ को हिडन रखा है, कभी जताया नहीं होगा, कभी इतना बताया नहीं होगा आपको, लेकिन आपको लेके वो बहुत ही यू नो उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही एक पर्सन हो जो उन्हें अल्टीमेट हैप्पीनेस दे सकते हो लाइफ में। एम्प्रेस कार्ड के साथ मैं ये देख रही हूँ कि उनके उनके मन में आपको लेके काफ़ी लव है, काफ़ी केयर है, और वेरस वो आपको भी इस तरह का पर्सन देखते हैं कि आप भी उस तरीके के ही पर्सन हो, ओके। तो बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी है आपके पर्सन के आपके तरफ, केयरिंग बहुत है यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है आपको लेके वो आपके तरफ आगे बढ़ना चाहता है, आपको लेके एक न्यू फ्यूचर की शुरुआत करना चाहता है, ये स्टेप लेना चाहता है आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करने का। मगर ये स्लो होगा, ये प्रोसेस जो है ये स्लो होगा। ये पर्सन जो है बहुत अपना टाइम लेके सोच समझ के काम करना चाहता है। तो ये पर्सन जो है इतने जल्दी अप्रोच नहीं करेगा, ओके। ये पर्सन अभी भी कुछ चीज़ों में काम कर रहा है अपने लाइफ में। क्वीन ऑफ वांड्स के साथ मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन का जो एक मेन डिस्ट्रैक्शन है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स इनका मेन डिस्ट्रैक्शन इधर इनके लाइफ में इनका काम है या फिर इनका फ्रेंड्स है, फैमिली है। तो ये जो है इस वक्त ये पर्सन उन चीज़ों में भी फोकस है जिसके वजह से ये आप पे अभी रश नहीं करना चाहता। लेकिन ये कंफर्मेशन है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि ये पर्सन आपके तरफ अपना स्टेप ज़रूर लेगा, ओके। बहुत सीधी सी थी, बहुत स्वीट सी थी, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है मुझे, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सोलमेट एनर्जी है यहाँ पे, फैमिली, फ्यूचर फैमिली है, विश फुलफिलमेंट है, केयर है, लव है, ओके। सो या और चैनल मैसेजेस देखते हैं, ओके। ओके, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन कार्ड आया है। तो कम्युनिकेशन एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कम्युनिकेशन इस पर्सन से, मगर ये कम्युनिकेशन जो है आप में से बहुत लोगों के लिए टाइम ज़रूर लेगा। ये कम्युनिकेशन जल्दी नहीं होने वाला है, लेकिन आप एक कम्युनिकेशन का उम्मीद ज़रूर रख सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट में भी है और आपको लगता है, आप चाहते हैं कि ये पर्सन आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, आपको कमिटमेंट दे, तो भी ये होगा, लेकिन इसके लिए टाइम ज़रूर लगेगा, ओके। तो ये कम्युनिकेशन एक इनकमिंग कम्युनिकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। जो लोग कम्युनिकेशन में हो उनके लिए भी एक न्यू कम्युनिकेशन है जो इम्पोर्टेंट रहेगी, और जो लोग बात बिल्कुल नहीं करते उनके लिए भी कम्युनिकेशन आ रही है, लेकिन ये टाइम लेगी। ट्रायम ट्रायम कहता है कि इसमें विक्ट्री है। तो इस रिलेशनशिप में आप, अगर आपको फील हो कि होप जा रहा है आपका, तो आप वो ना सोचे कि आपको
कुछ गवा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इस रिलेशनशिप में किसी न किसी प्रकार की विक्ट्री है। वेदर आप साथ रहो ना रहो फ्यूचर में, क्योंकि मुझे यहाँ पे 90% दिख रहा है कि आप साथ में एंड अप कर सकते हो अपना फ्यूचर, आप लोग एक साथ रहोगे 90% में लोगों के लिए। तो आप अगर इस पर्सन के लिए अपना जितना भी एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, इस रिलेशनशिप को जितना टाइम दोगे, आप इस रिलेशनशिप में जितना वर्क करोगे, इसमें आपकी विक्ट्री है। ओके, इसमें ट्रायम्फ है, इसमें विक्ट्री है। ड्रीम कार्ड, ओके, ड्रीम कार्ड के साथ भी मैं वही देख रही हूँ। मुझे जो फील हो रहा है कि यहाँ पे जो आपके ड्रीम्स है ना, इस पर्सन के साथ जो भी आपने सोचे हैं, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो आपको इम्पॉसिबल भी लगे, उस तरह की आप चीज़ें सोचते हैं कि काश मैं इस पर्सन के साथ ऐसे ऐसे रहती, या फिर ऐसे ऐसे रहता, हमारी शादी होती, हमारे बच्चे होते, हमारे परिवार होता, हम यहाँ घूमते फिरते। जिस तरह के कभी ड्रीम्स आप देख रहे हो इस पर्सन के साथ, वो ड्रीम्स सक्सेसफुल होने के बहुत चांसेस है। इसमें विक्ट्री है इस रिलेशनशिप में। ओके, तो आप जो भी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये वेन में नहीं जाएगी। आप में से बहुत लोग एंड अप करोगे एक दूसरे के साथ। ओके, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है इस रिलेशनशिप में। और एक कम्युनिकेशन की एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन होगी, भले ही ये टाइम ज़रूर लेगी, लेकिन हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्न होगा आप दोनों के चैप्टर में। ओके, और चैनल मैसेजेस है उनके हायर सेल्फ से, देखते हैं वो आपको क्या कहना चाहेंगे। ओके, सो पहला कार्ड जो है आई एम विथ यू। इस पर्सन का जो हायर सेल्फ है, वो जो आपके एंजल या फिर आपके स्पिरिट गाइड की तरह काम करता है। तो आपको जो भी कभी रैंडम मैसेजेस मिलते हैं, आपका इंट्यूशन आपको जो भी बोलता है, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन का हायर सेल्फ है। ओके, वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको सही राह दिखाते हैं। तो आपका जो पर्सन का हायर सेल्फ है, वो आपका स्पिरिट गाइड भी है। ओके, स्टैंडिंग इन माई ऑथेंटिक सेल्फ। ओके, सो इससे मुझे ये लग रहा है कि आपका जो ये पर्सन है, ये पहले दूसरों के बातों में आ जाते थे, दोस्तों के बातों में आ जाते थे, या फिर ये दूसरों को देख के कॉपी करके उनके, मतलब जिस तरीके से, क्योंकि हमारी सोसाइटी में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि मानो अगर कोई इंसान ये करता है तो वो बहुत कूल है, या सबको वो करना ज़रूरी है। लेकिन आदमी सोचता नहीं है कि उसकी एक्चुअल हैप्पीनेस कहाँ है, उसे करना क्या चाहिए, उसकी राइट, सबकी चॉइसेस एक जैसी होगी ऐसे तो बात नहीं होती। तो हमारे जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहो तो ही आप कूल कहलाओगे, तो उस तरीके के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो आपका पर्सन जो है वो भी कहीं ना कहीं बहक जाता था, या फिर आपका पर्सन भी दूसरों की बातें सुन के इन्फ्लुएंस होके एक नकाब पहनता था। इन्होंने अपना रियल सेल्फ को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो आपका पर्सन इस वक्त अपने रियल सेल्फ को ज़रूर एक्सप्लोर कर रहा है। ओके, तो आपने अगर पहले इनका जो रूप नहीं देखा था, इनके बहुत सारे हिडन चीज़ें जो आपको पता भी नहीं थी, आप अभी अगर आपकी बातचीत हो या फिर इन फ्यूचर आप इस पर्सन का एक बहुत ही रियल साइड देखोगे जो आपने पहले नहीं देखा था। ओके, वो ऑथेंटिक साइड है इस पर्सन का, जो ये पर्सन खुद भी एक्सप्लोर कर रहा है, अपनी गहराइयों में जा रहा है, अपने आप को जान रहा है कि उनको चाहिए क्या लाइफ में। तो ये पर्सन अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्लोर कर रहा है, और डेफिनेटली आप एक बदलाव ज़रूर देखेंगे इस पर्सन में। ओके, देयर इज़ सक्सेस। दो कंफर्मेशन है। देखिए, ट्रायम्फ कार्ड सक्सेस का कार्ड है, देयर इज सक्सेस निकला है, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में सक्सेस ज़रूर है। जो भी आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट ज़रूर होगा। इम्पॉसिबल भी लगे तो भी वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, बस गिव अप मत करिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में लॉस, किसी भी प्रकार का लॉस नहीं है। इस रिलेशनशिप में बहुत ग्रोथ है, आप दोनों का ही बहुत ग्रोथ है। तो अगर आप इसको छोड़ के भी चले जाओगे, या फिर आप सोचोगे कि इस पर्सन को मैं छोड़ दूँ तो भी
मैं जी लूँगा या फिर मैं जी लूँगी, सब सही होगा, नहीं। आप अगर इस पर्सन के साथ रहोगे, इसमें आपका सोल ग्रोथ है, ओके। आप बहुत सारी नई चीज़ों सीखोगे और आप बहुत एबंडेंट भी होगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है ये पर्सन आपका। तो डेफिनेटली इसमें सक्सेस बहुत है। अगर चीज़ें गलत भी चल रही हो तो उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए, होप करिए, पॉजिटिव रहिए, और डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपके लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाएगा, ओके। सो या ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही खूबसूरत रीडिंग रही आपकी। तो आई होप आपसे ये रेजोनेट करती है और ये हेल्पफुल रही हो। रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे हेल्प मिलती है। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो, ओके गाइस, टेक केयर। हेलो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने भी रोज क्वार्ट्स तो उनको चूज़ किया, ओके। तो ये रहा आपके कार्ड्स। यहाँ पे आपका जो ये पर्सन है, बेसिकली आपका पर्सन आपको लेके क्या फील करता है। इस पर्सन के मन में आपको लेके पहले इन्हें ऐसा लगता था कि आपके साथ रिलेशनशिप में आना या फिर आपके साथ कनेक्ट करना एक बहुत ही बोझ भरा काम होगा। पहले इनको लगता था, ओके, कि ये मुश्किल काम होगा। पर यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, रिसेंटली इस पर्सन के आपको लेके फीलिंग्स डेवलप हो रहे हैं, ओके। पहले ये चीज़ थी, लेकिन पहले थोड़ी कम थी, लेकिन अब जो है इनके मन में आपके लिए प्यार जो है वो डेवलप हो रहा है, वो काफ़ी ग्रो हो रहा है टाइम टू टाइम। लेकिन इस पर्सन के लाइफ में इस वक्त बहुत सारे कार्मिक चीज़ें हैं, ओके। कुछ कार्मिक साइकिल्स है इस पर्सन की लाइफ में जो ये चल रहा है इनके लाइफ में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जगल कर रहा है। इनका फोकस जो है काफ़ी अलग अलग जगह में बिखरा पड़ा है। काम हो सकता है, अपने कार्मिक साइकिल हो सकता है, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, या फिर बहुत सारे अलग फैक्टर्स है इस पर्सन में, जो इस पर्सन के लाइफ में जो या तो आपकी तरफ इनको आगे बढ़ने से रोक रही है, या फिर या तो वो फुल्ली इस रिलेशनशिप को लेके कमिट नहीं कर पा रहे हैं, अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि कुछ कार्मिक प्रॉब्लम्स है इस पर्सन के लाइफ में, ओके। ये पर्सन जो है इनको ये पर्सन को आपका जो ये रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का थोड़ा सा उनके सबकॉन्शियस माइंड में उनको कहीं ना कहीं पता है कि ये रिलेशनशिप जो है ये एक सोलमेट का रिलेशनशिप है। तो इस चीज़ को जानने के बाद आपका जो पर्सन है वो चीज़ों को डिवाइन के हाथ में दे चुके हैं। यानी कि ये पर्सन चाहता तो है कि ये आपके साथ एंड अप हो, ये आपसे शादी करे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ओके। एक फ्यूचर बसा है, आपके साथ फाउंडेशन बिल्ड करे। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि मानो घर बसाना, शादी करना, या फिर किसी नई चीज़ की शुरुआत करना, किसी बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव नई चीज़ की शुरुआत। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स वाला सिनेरियो है यहाँ पे। तो ये पर्सन चाहता है आपके साथ रहना, और इनको कहीं ना कहीं पता है कि कहीं आप ही उनका फ्यूचर हो, लेकिन ये पर्सन ने चीज़ों को डिवाइन के हाथ में दे दिया है। तो यहाँ पे इस पर्सन का कोई एक्शन लेता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है, वेरस ये पर्सन प्रे करते हैं, और ये पर्सन राइट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग के लिए रुके हुए हैं, उसके इंतज़ार में कि राइट टाइमिंग में चीज़ें ठीक होंगी ज़रूर। आप दोनों फिर से, आप दोनों के रोड्स क्रॉस होंगे, दोबारा से आपकी मुलाकात होगी, दोबारा से सब कुछ डिवाइन के हाथ में छोड़ दिया है इस पर्सन ने। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क करना होगा। हैंग मैन, ओके, काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे काम करना होगा, अपनी हीलिंग में काम करना होगा। इस पर्सन का जो दुनिया को देखने का नज़रिया है, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक्स बहुत है, तो इस पर्सन के आसपास के लोग जो है वो बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं, कार्मिक स्वभाव के हो सकते हैं। तो इस पर्सन के माइंड में भी, या फिर इस पर्सन को भी इन्होंने मिल के कहीं ना कहीं इनके माइंड में भी बहुत जहर खोला है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनके थॉट्स को काफ़ी मैला किया है चीज़ों को लेके। तो इस पर्सन को आपके साथ आने के लिए, वेरस आप ऐसे पर्सन नहीं हो, जैसा मुझे फील हो रहा है आप वैसे पर्सन नहीं हो। तो आपके पास आने के लिए इस पर्सन को अपने चीज़ों से, बहुत सारे चीज़ों को, अपने थॉट को बदलना होगा, अपने सोच को बेसिकली अपने स्वभाव से लेके बहुत सारे इनर वर्क करना होगा। इस पर्सन को काफ़ी चीज़ों को बदलना होगा, नज़रिया बदलना होगा। अगर इनको कमिटमेंट से डर लगता है, या फिर इनको फोबिया है कुछ चीज़ों का कि भाई रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, इस तरह का डर भी अगर इस पर्सन को है, तो इस पर्सन को इनर वर्क करके, अपने आप पे काम करके इस चीज़ की, इस थॉट को ही बदलना होगा कि भाई ऐसा नहीं होता। तो इस पर्सन को अपने आप पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये काम करना बेसिकली इनके हार्ट और माइंड का काम है, ओके।
तो डेफिनेटली इस पर्सन ने डिवाइन के हाथ पे चीज़ों को छोड़ दिया है। वेरस लेकिन ये आपके लिए इस पर्सन के मन में फीलिंग्स जो है बहुत ही न्यू है, बहुत ही न्यूली ग्रो किए हैं, जो पहले नहीं था, बट ये बहुत रीसेंट हुआ है। तो आपके लिए रिसेंटली इनकी ये पर्सन आपको लेके कुछ फील करने लगा है, ये अपने इमोशंस को ध्यान दे रहे हैं। तो डेफिनेटली एक लव की फीलिंग जागी है इनके मन में, जो कि काफ़ी नई है। और ये पर्सन जो है अपने लाइफ में बहुत सारे एरियाज में बिजी है, बहुत सारे कार्मिक्स चीज़ें हैं, ओके। और जो कि मैंने कहा, इनको लगता है कि आपसे उनकी शादी हो सकती है, फिर फ्यूचर बच सकता है। पर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं कि ऐसे कुछ चमत्कार हो, ऐसे कि लाइफ अचानक से ऐसा हो कि कल को लाइफ बदल गई, कि अचानक से आप उन्हें मिल जाओ। तो इन्होंने इस चीज़ों को डिवाइन के हाथ में छोड़ रखा है। ये एक्शन लेने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, ओके गाइस। तो और थोड़े सफल मैसेजेस देखते हैं, ओके। सो या मैं सफल करती हूँ। क्या फैक्टर है इनको जो रोक रहा है बेसिकली, ओके, जो निकलता है, ओके। आई वॉज जस्ट फीलिंग कि मुझे एक और कार्ड लेना चाहिए, ओके, क्योंकि मैंने सिर्फ ग्रुप 1 के लिए तीन ही कार्ड्स निकाले थे, पर यहाँ मुझे फील हुआ एक और लेने की। ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपका जो ये कनेक्शन है, ये थोड़ा सोलमेट टाइप का है, ओके। तो आपका जो ये पर्सन है, ये अभी चीज़ों को समझ रहा है, ये अभी बहुत सारी चीज़ों को ये पर्सन समझ रहा है, क्योंकि देख, जैसा कि मैंने कहा, हैंगमैन कार्ड आया है। अपने अंदर जाना, यूनिवर्स को समझना, चीज़ें कैसे काम करती है, बहुत सारे न्यू नॉलेज को गेन करना कि लाइफ के बहुत सारी चीज़ें चलती कैसे। तो ये जो है आप इसको देख पा रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, लर्निंग कार्ड, ओके। तो डेफिनेटली ये अभी बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को सीखने की ज़रूरत है, काफ़ी सारे न्यू चीज़ें जो ये पर्सन डिस्कवर कर रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में। ये जान रहा है ये पर्सन कि भाई चीज़ें काम कैसे करती है, या फिर ये भी मुझे इंडिकेट कर रहा है, फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन अभी आपको लेके काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। ये पर्सन आपको लेके काफ़ी नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक करता होगा सोशल मीडिया में, उस तरीके से आपके बारे में जितना हो सके इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। प्लेफुलनेस, ओके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा इंडिकेट हो रहा है कि आपका पर्सन जो है ये काफ़ी प्लेफुल स्वभाव के हैं। अगर ये भले दिखाए ना दिखाए, लेकिन ये पर्सन जो बहुत ही प्लेफुल है, ओके, चाइल्डिश है टाइम। तो यहाँ पे जो इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन हर रीडिंग के लिए हर कार्ड के थोड़े मीनिंग अलग तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को डर है कि ये आपके साथ टाइम ना वेस्ट हो जाए, टाइम ना गवाए। ये पर्सन को मतलब या एक फियर है कि अगर मैंने एक्शन नहीं लिया, अगर ये हमारे बीच ना हुआ, ऐसा ना हो कि आप इसको छोड़ के चले जाए किसी और पर्सन में। तो इस पर्सन को डर है, उनको ऐसा लगता है कि टाइम कम है मेरे हाथ में, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये आपको लेके हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ओके, आपके इस कनेक्शन को लेके कि मैं क्या करूँ, पर इस पर्सन को राह जो है नहीं मिल पा रही है। ये सोच रहे हैं ये क्या कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही लॉस्ट है, ओके। तो टाइम इनको ऐसा लग रहा है टाइम चाह रहा है आपको लेके। ये पर्सन पॉजिटिव है, ओके। सो ये पर्सन नहीं चाहता बेसिकली कि आप किसी इनसे मूव ऑन होके, इस कनेक्शन से मूव ऑन होके किसी और के साथ जाओ। तो ये मुझे यही एक बहुत फीलिंग आ रही है कि लर्निंग कार्ड के साथ भी, कि आपका पर्सन आपको बहुत स्टॉक करता है और आपके बारे में जितना हो सके जानने की कोशिश कर रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, नहीं देखना चाहता कि आप किसी और के साथ जाओ, ओके। तो ये पर्सन जो है काफ़ी पॉजिटिव फील करता है आपको लेके। और चैनल मैसेजेस देखते हैं। ओके, सो आई फैंटसाइज अबाउट यू। ये पर्सन आपको लेके फैंटसाइज करता है, ओके। तो थोड़ा प्राइवेट फिजिकल उस तरीके की चीज़ों को ये पर्सन फैंटसाइज करता है।
गो आफ्टर वॉट यू वॉन्ट। ओके, सो उनका हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहता है कि आपके जो ड्रीम्स है, आप जो अचीव करना चाहते हो, आपके जो गोल्स है, उन चीज़ों को अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, या फिर आपको डर है कि आप कर पाओगे या नहीं, कितने सक्सेसफुल रहोगे आप लाइफ में, तो इनका हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहता है कि आप कोशिश ज़रूर करें, आप में पोटेंशियल है, आप कोशिश ज़रूर करें, आप अपने जो चीज़ें आप चाहते हैं उन चीज़ों के लिए आप लड़े। ओके, अपने लाइफ में। आई रिग्रेट फॉर माई एक्शंस। ओके, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ पास्ट के कुछ एक्शंस है आपके पर्सन के, जिसने आपका दिल दुखाया हो, या फिर इन्हें अपने एक्शंस को लेके अभी ये रिग्रेट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ना चूज़ कर किसी और को चूज़ किया हो। ये किसी और को चूज़ करना कोई पर्सन ही नहीं बल्कि कोई अलग मैटर भी हो सकता है, करियर हो सकता है, फैमिली की बात सुनना, दोस्तों की बात सुनना, या फिर अलग चीज़ों को चूज़ करना आपको छोड़कर। तो इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की होंगी कि जिसने मतलब आपको हर्ट किया हो, और उसको लेके ये पर्सन रिग्रेट फील करता है। ओके, सो या ऑप्शन नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके कनेक्शन के लिए आपको कुछ आइडिया मिला हो। ओके गाइस, अगर ये हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो। और या गाइस, टेक केयर, बाय बाय।